तो गुरु अगर तुमने आज का एपिसोड देखा है तुम पता ही होगा कहीं ना कहीं रजी घर से गायब हो जाती है। हालांकि छानबीन होती है, बाद में इससे मिलती है और धीरज को तो थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, क्योंकि बाद में वेल इन द एंड पोस्टक्रेडिट में ये खुद धीरज पे हमला कर देती है कल्याण के साथ मिल करके, और यही स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि भाई जैसे ही जेल में जो 5 नियमें होती है उन सबको तो कहीं नहीं मानता खुद महादेव, और शाप बोलते हैं को शादी को नहीं तुड़वाएगा धीरज और रजी की शादी को। तो भानु को ना पुलिस वाला समझाता है कि आप 5 दिन का टाइम दे दो इनको, एक काम करो 5 दिन में अगर ये सब नहीं कर लेते हैं तो बाद में फिर कुछ कर दे जाएगा, और ये लोग बोल करके सब चले जाते हैं। अब महादेव बहुत ज्यादा परेशान। नेक्स्ट डे जैसे सुबह पता चलता है कि रजी घर से गायब हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरज को लगता है ना कि रजी के आने के बाद ही इसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख आया है। तो ये बोलता है कि तुम कहीं चल नहीं जाती, कहीं मर क्यों नहीं जाती, ये सारी बातें। लेकिन रजी सोच रही होती कि मुझे ना उस इंसान को खोजना है जिसने कहने की असली चोरी की थी, यानी कल्याण को। तो वो कल्याण खोजने के लिए चली गई होती है, और यहाँ घर को लगता है सबको कि वो चली गई है। हालांकि अब सबका इल्जाम धीरज पाने लगता है कि धीरज ने ही बहुत ज्यादा उसे उल्टा सीधा बोल दिया था, कहीं इसके कारण तो ना, और इसे भी लगता है कि शायद कहीं मैंने बोल दिया तो कहीं मरने तो नहीं चली गई ना। तो ये भी छानबीन करने लगता है। हालांकि जब कल्याण खोजने के लिए रजी जाती है तो उसे वो नहीं मिलता, और वो काफी सारे लोगों को भी धोखा दे चुका होता है। लेकिन वो क्योंकि गहने लौटा देगा अगर रजी उसकी बात को मान जाती है, तो जिस कारण ये उसके साथ मिल जाती है। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग ही होता है। अब यहाँ कहीं ना कहीं यह स्टोरी डाइवर्ट भी होती है, लेकिन उससे पहले ये जब धीरज को मिलती है तो दिखता है कि वो अकेली सुनसान रास्ते में, ये उसके ऊपर थप्पड़ भी लगा देता है, वो भी इसे थप्पड़ लगाती है। और थोड़ा समझता हो ना, क्योंकि केयर काफ़ी ज़्यादा है तो फीलिंग्स भी यहाँ पे होने लगी है। अब नफरतें हैं, लेकिन फीलिंग्स को भाई कौन ही रोक सकता है। लेकिन जो इसका पोजीशन होता है ना, ये सभी चीज़ों को एकदम एकाएक से अजीब सा कर देता है। जो गहने मिलने के बाद में धीरज जाने लगता है तो पीछे से रजी उसके ऊपर हमला करती है। हालांकि ये कल्याण की नज़रों में बस अच्छा पाने के लिए होता है, ताकि कल्याण का भरोसा जीत सके और कल्याण को कन्फेस करवा सके कि उसने जानबूझ करके चोरी की थी। तब भी तो क्योंकि गहने देने के बाद में भी भानु नहीं छोड़ेगी, उसे पता होता है, और जिस कारण कल्याण खुद ब खुद अगर सच्चाई बता दे तो समझता हो ना, ये केस भी वापस चला जाएगा और भानु को भी परेशान नहीं करेगी महादेव को, और इसी चीज़ के लिए वो कल्याण के साथ मिल जाती है। अब देखना बेहतरीन हुआ कि आखिरकार इसकी ये चाल कितनी कामयाब होती है और क्या इस स्टोरी को डाइवर्ट करती है। मजा आने वाली है, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है।